मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग करी और खुलते ही हम नेगेटिव साइड पर ट्रेड करना शुरू हो गए और एक टाइम तो ऐसा आया कि हमने 60 टू 70 पॉइंट्स खो दिए थे। एक वॉलेटाइल सेशन कह सकते हैं। और बाकी ये सेशन स्टॉक स्पेसिफिक कैसा रहा, निफ्टी इंडेक्स के जो 10 शेयर्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी की मूवमेंट के अंदर, उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे रोज इससे रिलेटेड एक पोस्ट मैं करता हूं इन स्टॉक से रिलेटेड, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगला ट्रेडिंग सेशन जो होगा उसके साथ मेरे वीडियो को एनालाइज कीजिए। लास्ट वीडियो जो थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आज के सेशन से रिलेटेड था, उसको कंपेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट्स जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे। अब जैसे सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कल 6900 के ऊपर भी ट्रेडिंग शुरू की थी। जो हाई लगा था वो 6900 का कल लगा था, और हमने इसमें एक चीज डिस्कस की थी कि ये बार बार स्टॉक अपनी 9 डेज मूविंग के आसपास आता है, वहां से वापस लौट जाता है। आप देखिए, जब से यहां से इसने क्रॉस किया है, मैं 17 मई से बात कर रहा हूं, जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है, लगातार ये इसी स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। आप रेड लाइन को आप देख लीजिए, हर एक दिन उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। हां, इंट्राडे में ये कह सकते हैं कि इसने 20 डेज मूविंग को 2-3 बार छुआ जरूर, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी और 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि 9 डेज के आस अगर नीचे मिलता है, मैं थोड़ा सा और अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफ ट्रेड करवाता हूं। देखिए, 9 दिन के पास तो ये बार बार आता है, लेकिन मैं वहां से भी तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट्स का एक गैप रखता हूं कि 20 डेज मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया एक एवरेज होती है, जहां से स्टॉक का पलटने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए मैंने, अगर आज के दिन से के हिसाब से 20 डेज मूविंग एवरेज देखें तो वो 6640 और 6610 के बीच में बनती है। तो गिरावट आएगी तो हम यहां पर लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने देखिए आज एक हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, और आप सभी को पता है कि 113 के आसपास की कॉल हमने बाय की हुई है, फ्यूचर सेल किया हुआ है। इसका रीजन था हाईली ओवरबॉट जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखिए, यहां पर था तब करेक्शन दिखी, यहां पर आए तो करेक्शन दिखी, यहां पर आए तो करेक्शन दिखी, और अब देखिए हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं 78 के आसपास। तो इसीलिए हमने इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड बना रखा है। और मेरा यह मानना है, देखिए 113 के आसपास हमने कॉल बाय की थी और वहां पर फ्यूचर सेल किया था। नो डाउट, अगर हमें 2-2.5 रुपए कॉल के अंदर मिल रहे हैं और फ्यूचर में उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आज के दिन के हिसाब से हमें स्लाइटली सा नुकसान है, लेकिन हमारी पोजीशन टोटली हेज है, तो कोई अनलिमिटेड लॉस वाला ट्रेड नहीं है ये। इसमें हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे महीने का रिस्क केवल उतना है जितना हमने ऑप्शन बाय की हुई है हेजिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमारा नीचे गिरावट पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जितना यह स्टॉक नीचे गिरता जाएगा। तो आज के दिन के हिसाब से टारगेट अब ऊपर बढ़ गया है। जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है वो 113 बैठती है, और मेरा यह मानना है कि एक बार 113 ब्रेक होगा तो 110 और 118 तक हम गिर सकते हैं। बाकी जिनको नया ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा वेट कर ले। बात करते हैं गेल की। गेल ने आज एक गिरावट दिखाई है, इंट्राडे में 165 के लोज लगाए, लेकिन हम इसको लॉन्ग तो नहीं बनता। और क्योंकि ये स्टॉक देखिए, यहां पर इसने जरूर 75 की आरएसआई के साथ ट्रेड किया था इसके ऊपर, तो यहां पर तो एक बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ दिखी थी, तो इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, गिरावट पे बाय करेंगे। अगर गिरावट कंटिन्यू होती है 158 157 तक, तो हम वहां पर लॉन्ग करेंगे। और 162 का प्राइस भी एक वो प्राइस है जिसके ऊपर आप सोच सकते हो लॉन्ग जाने की, लेकिन मैं वहां रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा और सेफ साइड
150 और 156 के बीच में लॉन्ग करने की बात करूंगा, वहां पर हम एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स ने आज एक बहुत बड़ी मूव दिखा दिया। अब ये स्टॉक शॉर्ट करने वाली टेरिटरी में एंटर हो चुका है। आप देखिए इस स्टॉक में पहले भी 79 78 तक आरएसआई रही है, यहां पर तो उसके ऊपर गई है, 80 तक गई है, यहां तक भी 80 के आसपास गई है, तो 73 के आरएसआई पर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी हम एक मूव और आने देते हैं, अगर मूव कंटिन्यू होती है, देखिए जो रिसेंटली टाटा मोटर का हाई था आज वहीं पर क्लोजिंग आई है, यानी पिछला जो हाई था 3 मार्च का, आज क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर आई है। और आप सभी को पता है कि हमने यहां से स्टॉक को बाय किया हुआ है और प्रॉफिट हम ये कहें कि यहां पे जाके लिया हमने 325 के आसपास प्रॉफिट एग्जिट कर लिया था हमने नीचे से, हमें मिले थे केवल 10-12 रुपए और हमने वेट करना चाहा था कि हमें नीचे ये स्टॉक मिले, लेकिन उसके बाद एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ ही दिखाता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है 358 की क्लोजिंग है, 370 के आसपास ये स्टॉक ओवरबॉट हो जाएगा, तो वहां पर हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। तब तक कोई ट्रेड मत लीजिए और जब तक ये स्टॉक 335 के आसपास नहीं आएगा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। हां ऊपर जाके शॉर्ट करेंगे, आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी होगी। गिरावट हमें 334 और 325 के बीच में हम इसको लॉन्ग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 25 रुपए ऊपर है ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो अगर गिरावट आती है तो हम नीचे से लॉन्ग करेंगे। यूपीएल अब ये स्टॉक थक रहा है, देखिए जो इसने मूव नीचे से चलनी शुरू हुई थी, जो मूव आपने 225 पॉइंट की देखी, वो मूव अब एक तरीके से खत्म सी होती दिख रही है। उसका रीजन अब देखिए बेरिश क्रॉसओवर हो गया, कंफर्म हो गया, बस एक जबरदस्त गिरावट आना बाकी है। बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म है, 82 83 की आरएसआई है। मेरा यह मानना है कि 854 पर क्लोजिंग है, 830 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप 790 तक गिर सकते हैं। तो हमारा ट्रेड तो शॉर्ट साइड पर बना हुआ है। जिसने नया स्टॉक ट्रेड लेना है, एक बार अगर गिरावट 830 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो ट्रेडर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 830 के नीचे टारगेट होगा 790 का, 790 और 775 के बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर, और वहां पर ट्रेडर्स भी अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन 830 के नीचे बनेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है और 2960 की बातें करता था कि उसके नीचे ये स्टॉक होल्ड करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बनती है, वो है 3000 की, तो 3000 पे नजर रखिए, जब तक उसके ऊपर है आप लॉन्ग में रह सकते हैं। पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, 3050 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट 3170 का होगा। टाइटन ने आज देखिए तीसरा दिन है जब ये स्टॉक वहीं पर आसपास ट्रेड कर रहा है, आरएसआई 75 के आसपास है और हमने इसको 1700 की कॉल लेके फ्यूचर सेल किया हुआ है, लेकिन जिस गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे वो गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही। देखिए आज के दिन में 1680 के आसपास का लो लगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर 1650 के आसपास ये स्टॉक आता है तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो हमने 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, लेकिन जिसको एंट्री लेनी है लॉन्ग साइड पर उसके लिए कम से कम वेट कीजिए 1650 ब्रेक होने का, और 1600 और 1650 के बीच में कहीं मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ में एट द मनी पुट जरूर खरीदिएगा अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए और ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड पर। टीसीएस ने देखिए 3250 के आसपास फिर एक आज के दिन में हाई लगाया। अब पहले हम ट्रेड देख लेते हैं, बुलिश क्रॉसओवर है तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। जो पिछला हाई था उसके आसपास हमने क्लोजिंग दिखाई है, 32 की पुट बाय कर 3200 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में लॉन्ग कर सकते हैं। एक इसको हर्डल दिखेगी, आप ये मान के चलिए कि 3250 के आसपास ही क्लोजिंग मिली है हमें 3215 के आसपास, 3200 की पुट बाय करके लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स को। हर्डल है 3250 का, उसको क्रॉस होते हैं तो आप 3300 के इजीली टारगेट देख लेंगे।
मारुति मारुति में देखिए मैंने आपसे 7445 के आसपास का एक टारगेट बोला था। हम तो यहां पर एग्जिट हो गए थे अपना प्रॉफिट लेकर, उसके बाद हमने वेट करने का ही एक तरीका सोचा कि हम वेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब देखिए हम कहां पहुंच गए हैं, तकरीबन 7350। आप देखिए कहां से ये रन अप दिखाता आ रहा है, 6400 से तकरीबन 900 पॉइंट का एक गेन दिखा चुका है। और यहां से अगर 200-300 पॉइंट की करेक्शन आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगी आपको, उसके नीचे जाना मुश्किल है। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर मत लीजिए, गिरावट पर ही हम लॉन्ग करेंगे। और पहले आरएसआई लेवल देख लेते हैं। आरएसआई लेवल देखिए 74 के आसपास है, और पिछले आरएसआई लेवल भी देख लीजिए 74-75 का ही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक शॉर्ट बनती है, और मैं इसमें एक शॉर्ट बनाना पसंद भी करूंगा। कल मॉर्निंग हम देखेंगे, अगर 7350 इसी के आसपास जहां पर ये क्लोजिंग मिली है, इसी के आसपास या इसके ऊपर भी ओपन हो जाता है, तो 7350 की कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करेंगे। टारगेट होगा 7180 के लिए। 200 पॉइंट की एक गिरावट के लिए, 200 नहीं तो तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट के लिए हम शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, जहां क्योंकि आरएसआई हाईली ओवरबॉट हो चुकी है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया में मैंने आपको क्या कहा था कि जिस दिन हमें 3510 के ऊपर ट्रेडिंग मिल गई या उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, 3615 एक टारगेट है, हम 1 या 2 दिन के अंदर उसको अचीव कर लेंगे। और देखिए 3615 जो मेरी ये वाली एक ऊपर की टारगेट था, उसको इसने अचीव कर दिया। अब हम यहां से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए हैं। हमने 3600 पर अपना ट्रेड स्केयर ऑफ कर दिया, और जिनको मैंने 3500 की पुट से लॉन्ग करवाया था बाय करा के, वो भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक बार वो भी अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए। यहां पर ये स्टॉक 3615 क्रॉस करने में से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, यहां कंसोलिडेशन फेस चल सकता है 3-4-5 दिन का। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, जिस तरफ की ये मूव लेगा उस तरफ के हम ट्रेड बनाएंगे। और अभी बुलिश क्रॉसओवर है बिल्कुल, और अगर देखें 64 के आसपास आ रही है तो गुंजाइश आरएसआई में अभी और ऊपर जाने की है। लेकिन ध्यान रखिए 3615 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखिए यहां पर रेजिस्टेंस है, सॉरी, यहां पर देखिए कितनी देर तक इस तरह कंसोलिडेट किया था, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई थी। और यहां पर देखिए एक कैंडल फॉर्मेशन यहां क्रॉस हो गया, उसके बाद एक बड़ी मूव आई थी। तो अब हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से एक बड़ी मूव की तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर यहां ये स्टॉक थका और यहां से इसे ऊपर क्रॉस करने में तकलीफ आई, तो एक सेलिंग प्रेशर फिर से दिख सकता है। तो हम अच्छे प्रॉफिट में इस स्टॉक से निकले। 3450 की पुट थी हमारे पास हेजिंग के लिए, और हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था। और आप देखिए नीचे से हमें 170 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मिल गए। और ओवरऑल इस 2 महीने के अंदर इस स्टॉक ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज कीजिए, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। अगर आज वाला सेशन को एनालाइज करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप इस वीडियो को देखिए और आज के डाटा के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मुझे सजेशन दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से